ने राहुल गांधी को ईडी के समन का जवाब प्रदर्शन से दिया। एक और राहुल से जांच एजेंसी की पूछताछ चलती रही, दूसरी ओर देश के अलग अलग शहरों में कांग्रेस सड़कों पर मोर्चेबंदी करती रही। कायर मोदी सरकार जान ले, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ डर गई है। मोदी सरकार और उसके पिट्ठू इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी ने सत्य को ललकारा है। सत्य को आवरण की जरूरत नहीं। देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। राहुल गांधी की पेशी का वक्त ईडी ने पहले ही तय कर दिया था, लिहाजा कांग्रेस ने भी राहुल की पेशी के विरोध में शक्ति प्रदर्शन की पूरी प्लानिंग तय कर ली थी। सुबह राहुल घर से निकले तो उनके साथ पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं तक का हुजूम मौजूद था। राहुल घर से कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, वहां मौजूद पार्टी नेताओं से मुलाकात की, एक्शन प्लान पर मंत्रणा की और फिर ईडी दफ्तर की तरफ रवाना हो गए। साथ में कार्यकर्ताओं की भीड़ थी और पार्टी के बड़े नेताओं की पूरी पलटन। सबने पूरी ताकत से केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप भी राजनीतिक से ग्रसित है, कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है। ईडी का पीछे में आगे पीछे में है। पूरे देश में ईडी के छापे पड़ रहे हैं। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ सीबीआई, आंख पे लग रहा है, ईडी आ गई है। अरे यार, ये कब तक चलेगा देश के अंदर? तो देशवासी जानना चाहते हैं मोदी जी। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी डरी हुई है कि कांग्रेस कार्यालय को छावनी बनाकर रख दिया है। कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ से नेता निकल नहीं पा रहे हैं। कितनी डरी हुई है, इतना डर ठीक नहीं है। और किसी लड़ाई लड़नी चाहिए, राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए। तो जितने भी ईडी को सामने कर रहे हैं, तो इतना डरी हुई भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के मोर्चाबंदी वाले रिएक्शन पर पुलिस का एक्शन हुआ। सड़क पर उतरे बड़े नेता हिरासत में लिए गए, उन्हें थाना ले जाया गया। बाद में प्रियंका गांधी ने थाने जाकर पार्टी के दिग्गजों से मुलाकात भी की। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बचाव में सामने आ गए। बहुत ही गलत तरीका ये बीजेपी सरकार इस्तेमाल कर रही है एजेंसी के द्वारा इस परिवार को परेशान करने का। मुझे खुद जब से ये सरकार आई है किसी न किसी तरीके से परेशान करते रहते हैं। बीजेपी के तरीका होता है कि इनको परेशान करो, इस परिवार को परेशान करो, क्योंकि यही परिवार है जो मतलब उनको हटा सकती है और मतलब देश को आगे बढ़ा सकती है। उधर राहुल गांधी ईडी के सवालों का जवाब दे रहे थे, तब ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों का बवाल जारी रहा। करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद राहुल को ब्रेक मिला, फिर वो अपने घर गए। थोड़ी देर घर में रहने के बाद वो गंगाराम अस्पताल गए, जहां उनकी मां सोनिया गांधी भर्ती है। अस्पताल में सोनिया से मुलाकात के बाद राहुल दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंच गए। कहाँ केस है? कोई एफआईआर है क्या? ये ईडी केस तो मोदी सरकार ने 2014 में चालू किया और उन्हीं की सरकार ने बिना कोई प्रमाण मिले उसे समाप्त कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून हो? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? क्या जांच एजेंसियां जैसे बाकी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या उससे एक परिवार को अलग रखना चाहिए? क्या उस परिवार के खिलाफ जब जांच हो तो दबाव बनाने का काम उन जांच एजेंसियों पर किया जाए? क्या ये लोकतंत्र में शोभा देता है? दरअसल राहुल और सोनिया से जांच एजेंसी ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर यंग इंडिया लिमिटेड में 75% हिस्सेदारी कैसे आई। क्या यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल के अधिग्रहण के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया बरती? क्या 50 लाख के बदले 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पी गई? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी हिंदुस्तान की विरासत को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को बचाने के लिए ऋण देती है तो क्या वो गलत है? हमने तो ठोक बजा के बोलता हूँ 90 करोड़ का ऋण दिया उस अखबार को बचाने के लिए जिस अखबार का भारत की स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसको महात्मा गांधी ने भी माना। जैन हवाला डायरी में आडवाणी जी का नाम था
क्या ईडी कल आडवाणी जी को सम्मन करने की जरूरत कर सकती है क्या? आज जो भी कार्यवाही हो रही है ये संवैधानिक तौर पे कार्यवाही हो रही है। अगर कुछ छुपाना नहीं है तो डर क्यों है? वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है, सेलिब्रेटिंग करप्शन। देखिए, राहुल गांधी को बार बार कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च करने का प्रयास किया है, कभी खाट यात्रा करके, कभी अच्छे लड़के दो बना करके, मगर वो कभी लॉन्च नहीं हो पाए हैं। राहुल गांधी का ईडी के सख्त सवालों से सामना हुआ। सोनिया को 23 को बुलाया गया है, इसलिए क्योंकि नेहरू गांधी परिवार पर आर्थिक हेराफेरी का संगीन आरोप है। सवाल साख पर है, ईमानदारी पर उंगलियां उठ रही हैं और कांग्रेस के दिग्गजों को दामन पर लगे दाग से मुक्ति पाना है। आज तक ब्यूरो।